अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ ज़हीर और हम लेके आए हैं अपना प्रोग्राम टाकरा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना हमें फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम शनीला, आप कैसी हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा ज़हीर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राना सनाउल्लाह ने, कुछ लोग उनमें शामिल हुए हैं, कुछ उनके पुराने रूठे हुए लोग शामिल हुए हैं, कई नए लोग शामिल हुए हैं, उनसे सवालात भी हुए इसके ऊपर। एक जो सवाल हो रहा है वो यही हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, सवाल हो रहा है डील का, सवाल हो रहा है सहूलतकारी का। आप पहले इस पे बात करें कि क्या वाक़ई नवाज़ लीग को सहूलतकारी हो रही है? क्या उनके साथ कोई डील हुई है? क्या वो किसी डील के तहत इलेक्शन में जा रहे हैं? अच्छा वैसे जो शुरू में आपने बात की है ना कि जो लोग आए हैं उसमें या जो पुराने वाले लोग जो नाराज़ थे, जिसका उन्होंने बताया भी कि जब जुलाई का इलेक्शन हुआ था जिसमें 17 सीटें वो हार गए थे आउट ऑफ 20, तो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि ये वाले लोग नाराज़ थे, तो हमने लोटों को टिकट दे दिया था। उसके ऊपर थोड़ी-सी मैं ज़रा एक कमेंट करके फिर आपकी सहूलतकारी पे आता हूँ। एक तो राज़ा सलौला साहब ने कहा कि इनकी वजह से अब हम जेन्युइन बंदे लेके आ रहे हैं लोटों को। तो जो सबसे बड़ा इस टाइम लोटा है, आपको पता है पहले पीपल्स पार्टी में था, फिर वो पीटीआई में है। उसको तो बड़ी हँसी-खुशी के साथ कबूल किया है, यानी ये साबिक वो पो अपोज़िशन लीडर नाज़र पोस्टर रियाज साहब। ज जो तो हमारे इ पोस्टर फाड़ेंगे तो हम उनके पोस्टर फाड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो राजा रा तो अच्छा अब मैं आता हूँ सोलतकारी राना सनाउल्लाह साहब बेशक कहते रहे कि सोलतकारी नहीं है या नहीं है। इन्हीं की अपनी बात को मैं बताता चलूँ और ख्वाजा आसिफ साहब ने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि बाजवा साहब ने हमें पूरा भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया। ना सिर्फ उस वक़्त अदम एतमाद पहले एक दफ़ा अटेम्प्ट करने का कहा था, फिर बाद के लिए भी किया और उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो थे, वो बाजवा साहब की उस टाइप की एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से यहाँ से गए थे। फिर हमारे एक्सप्रेस के ऊपर प्रोग्राम लगता है फरवा का, उसके अंदर जिस वक़्त उनसे पूछा गया कि आप बड़ी गारंटियाँ चाह रहे थे, आपको क्या उस किस्म की गारंटियाँ मिली हैं? उन्होंने कहा जी हमें हर किस्म की गारंटी मिली है, नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँगे। ये वापस आने से 3-4 दिन पहले की बात है 21 अक्टूबर से और उन्होंने कहा कि जिस गारंटी की तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो ये वो वाली गारंटी भी मिल गई। जब खुद राना सनाउल्लाह साहब, खुद ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की बातें कर रहे हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी लोग तो पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, पीटीआई को भी इस तरह के खदशात हो सकते हैं और मीडिया के ऊपर भी अब तो वो वाले सहाफ़ी जिनके हवाले से कहा जाता था सोहेल ब्राइट स्मिथ ये वाले सवालात उठा रहे हैं कि मैदान साफ किया जा रहा है, बन रही है और यानी राइटिंग ऑन द वॉल है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो जब इस तरह का तासुर दिया जाए, खुद नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, हम ये करेंगे। प्रीवियस जब भी वो तकरीरें करते थे, वो ये कहते थे कि हमें जब मौका मिला, हमें अगर मौका मिला, इस दफ़ा उन्होंने ये वाला सेंटेंस ही पूरी 21 अक्टूबर की तकरीर में नहीं किया। तो तासुर तो खुद किया जा रहा है मेरे ख्याल से। ज़हीर, एक बात ये है कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अज़ाला भी करना चाह रही हो। आपने 3 टाइम के वज़ीर-ए-आज़म को अकामे के ऊपर निकाला, ताहयात नाअहल किया। आपने दूसरी साइड को जिनकी सारी बैंक स्टेटमेंट जाली थी, वो जुमाइमा के हाथों की लिखी हुई, उसको सादिक अमीन बनाया। उसके बनी गाला का जो घर था, वो रेगुलराइज़ भी नहीं था, लेकिन उसको सादिक और अमीन बनाया। उस वक़्त उसके लिए वो पिटीशन जिसको उठा के फेंक दिया था चीफ जस्टिस ने और आसिफ खोसा ने कहा कि नहीं आ जाएँ आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर वो जो शौकत सिद्दीकी ने कहा कि मेरे पास जनरल फैज़ हमीद आया कि आपने मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को जो है वो इलेक्शन से पहले जेल भेजना है। फिर जिस तरह वो जेल गए हैं, अभी एवन फील्ड का जो ज़मानत का फैसला था, ज़मानत का जो अतर मिनुल्लाह ने दिया था इमरान खान के दौर में, उसने भी केस को उड़ा के रख दिया। फिर जज अरशद मलिक की आई। तो ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ था, तो एस्टेब्लिशमेंट अजाला करना चाह रही होगी कि जिस घोड़े पे हमने सारे पैसे लगा दिए, वो उस घोड़े ने हमें तो डुबो दिया क्योंकि इकोनॉमी के हालात खराब हुए, आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हुए, चीन नाराज, सऊदी अरब नाराज, अमेरिका नाराज, हर बंदा नाराज हुआ तो आपने एक चलते मुल्क को तबाह किया, तो ये उसका अजाला भी तो हो सकता है ना। इसको बार बार डील क्यों कहा जाए? सहूलतकारी तो तब कहें कि आते साथ उसके मुकदमे लग गए और वो पहले कदम रखता पाकिस्तान में और मुकदमा से क्लियर बाद में होता। हालांकि जिस वक्त जज अरशद मलिक की वीडियो आ जाती मुकदमा रहता ही नहीं है। तो ये इन सारी चीजों को आप क्यों नहीं देखते कि इसके साथ गलत तो हुआ है। अच्छा, अब आप इसका पहले कर लेते हैं, फिर इमरान खान की तरफ आ जाते हैं। देखें, इमरान खान आरटीएस बिठाया गया, उसको लाया गया, उस वक्त भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, महकमा ज़राअत का नाम लिया जाता था, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी नवाज लीग असेंबली में बैठी, इनके हालात तहरीक अदम एतमाद आई, आईनी तरीके से आई। वही जो बंदे आपके साथ पहले बैठे, उनके बंदों ने तो वोट नहीं दिया, वो पार्टी से जो आपके साथ अलायंस थी वो उधर चली गई।
आप असेंबली के अंदर रहते, जिद्दोजहद करते, आपको किसने कहा आपको बंदयाल ने आपके लिए आइन रीराइट कर दिया, फिर भी आपने पंजाब की असेंबली तोड़ी, केपीके की असेंबली तोड़ी, फिर आपने जीएचक्यू के ऊपर हमला किया, कोर कमांडर पे हमला किया, शोहदा की यादगारें जलाई, तो फिर इसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मांगी जा सकती ना। नहीं, उसमें मैं ये आपके सवाल के दो पोर्शन है, यानी कि पहले वाले पे मैं आता हूँ। आपने कहा कि अजाला शायद करने की कोशिश की जा रही होगी है। ये पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अजाले ही होते रहे हैं। जब बेनजीर को हटाया जाता था तो नवाज शरीफ के साथ अजाला हो जाता था, जब नवाज शरीफ साहब को हटाया जाता था बेनजीर के साथ हो जाता था, वो एनआरओ और सारा कुछ राइटिंग, और मतलब ये सारी हिस्ट्री हमारे रिकॉर्ड है। एक नंबर वन। नंबर टू, जितने भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम थे, जिस तरीके के भी थे, उनसे वो मुकम्मल तौर पर आजाद या बरी नहीं हुए। अब जिस तरह उसका हुदैबिया पेपर केस था, वो अपनी जगह पे मौजूद है, टाइम बांड की वजह से वो खत्म हुआ। ये जो एवन फील्ड है अपार्टमेंट है, इसके हवाले से क्या जिस वक्त 2007 से लेके 2016 तक, जब तक हुसैन नवाज ने आगे 2 इंटरव्यू दिए थे, क्या इनको कंसील नहीं किया गया? क्या इनको कभी आज तक डिक्लेयर किया गया था? सबसे पहली बात तो यह, उसकी मनी ट्रेल कैसे थी और इकामों के ऊपर उसका एंड हुआ, वो सेपरेट डिबेट है। लेकिन सबसे पहले तो जब उन्होंने देखा कि पनामा आने वाला है, ये जंग और जियो के ऊपर आया था, तो सबसे पहले उन्होंने जावेद चौधरी को आगे इंटरव्यू दिया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। तो जो एतराफ आगे उन फ्लैट का एतराफ किया, उन अपार्टमेंट का, कि जो उन्होंने 90 की दहाई से खरीदे हुए थे, 90 की दहाई के बीच में, वो अलग बात है। उन्होंने बाद में कहा कि पता नहीं एक फैक्ट्री खोली थी, उसने अंडे भी दे दिए, बच्चे भी दे दिए, पता नहीं कहा उसके फायदा हो गया था। लेकिन ये वाले केसेस अपने मंतकी अंजाम की वजह से खत्म नहीं हुए भी। हुदैबिया भी अपनी जगह पे मौजूद है, टाइम बार्ड की वजह से, टेक्निकलिटीज की वजह से छुपे जितना छुपते हैं, और ये एवन फील्ड भी मौजूद है। दूसरा सवाल, नहीं दूसरा नहीं जो नहीं, है, एवन फील्ड में मौजूद नहीं है। मरियम नवाज का जब केस खत्म हुआ 8 साल के ट्रायल के बाद, तो एवन फील्ड ऑटोमेटिकली उसकी वजह से खत्म होता है, क्योंकि वही फैसले के अंदर ही ये लिखा जा रहा है कि वो लिंक एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ नवाज शरीफ के साथ, तो मरियम उसमें फिर कहां से आ गई? देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिश नहीं हुआ, यानी कि जिस वक्त ये खरीदे गए थे अपार्टमेंट, उस टाइम बच्चे छोटे थे, वो पढ़ते थे। कुलसूम नवाज का जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। दादा की विरासत है ना। वही मैं उधर ही आ रहा हूँ। दादा से पूछा जाए या मेरे बच्चों से पूछा जाए, मैं तो जिम्मेदार ही नहीं हूँ। ये इतना सही बात, मामला जो हाँ। है इतना आसान नहीं, नहीं है। ये तो और है ना, है। दादा ने नहीं, पोते को मुझे दिया, ये तो बताएं बाप ना, कहां से आ गया? अच्छा मुझे ये बताएं, क्या एसेट को कंसील करना, ये इमरान खान के ऊपर भी इल्जाम लगा, फिर तोशाखाना के अलावा भी उनके ऊपर कंसीलमेंट जो के एसेट जो नवाज इल्जाम शरीफ के है, नहीं क्या है, नहीं इसको, देखे, जो एसेट नवाज एसेट शरीफ को के ना नहीं है बताना, उसको, एसेट को वो तब्दील नवाज करना। शरीफ के जी जी। वो नवाज शरीफ के नहीं थे ना एसेट, इसीलिए उस नहीं, पे नहीं आता कंसीलमेंट का ना। नवाज शरीफ के भी नहीं थे, उस फलाने के भी नहीं थे। फिर आगे उन्होंने आगे बयान दिया हुसैन नवाज ने कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हैं, और खुद बता भी रहे हैं कि मैं अभी स्टूडेंट था। और उसकी फिर अच्छा, सलमान अकरम राजा जो बाद में इमरान खान के भी वकील बने डिफरेंट केसेस में, ये पनामा में नवाज शरीफ साहब के वकील थे। इन्होंने जज के सामने खड़ा होकर कहा था कि आप जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर, या मुमकिनात के अंदर, या हेर से की वजह से आप ये तस्लीम कर लेंगे मनी ट्रेल नहीं है, क्योंकि एक कतरी खत भेजा था, उस कतरी खत को अदालत ने उड़ा के रख दिया था। उस कतरी खत के बाद कुछ भी नहीं था, तो इकामा वाला जो हाँ, था। लेकिन वो लेकिन कतर का शहजादा जब खुद कह रहा था कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, तो आप इमरान खान की टाइम पे कहते थे कि जी इनसे आप स्काइप के जरिए ले लें गवाही, तो कतरी शहजादे से भी ले लेते ना। इतना बड़ा अगर एक मुल्क का शहजादा गवाही देने लगा, तो कुछ तो उसकी वेटेज होता ना गवाही कतरी का। शहजादे को यहाँ बुला लेते, जहाँ इतना कुछ कर दिया था, यहाँ आने में क्या था उसका वैसे। लेकिन चले, आपके मैं ये मुल्क कह में रहा हूँ पूरी, चले, कि आप आए ना जरा उस पे आए ना कि जो इमरान खान ने 9 मई को किया, उसके बाद कैसे मांग सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? तो दहशतगर्दी देखिए, तो हुई ना, रियासत के खिलाफ बगावत तो हुई जेल से बचने के लिए। देखिए वही वही मैं बात कर रहा हूँ। मैं शायद पहले भी किसी जगह पे कह चुका हूँ कि 9 मई जो हुआ है, ये उसकी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, और बाकायदा तौर पे जो भी वीडियो के सामने सबूत है, जो भी जिसके ऊपर इल्जामात है, उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह हर लीडर के ऊपर कभी गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। 99 में नवाज शरीफ साहब के ऊपर कौन सा इल्जाम था, कभी हेलीकॉप्टर का, कभी कौन कौन से इल्जाम लगे, लेकिन उसी जिन्होंने इल्जाम लगाए थे उन्होंने जनाब साहब वो वापस ले लिए। तो क्या इसी तरह बेनजीर के ऊपर भी इल्जाम लगते रहे, फिर वो भी वापस हुए। तो क्या गारंटी है कि आने वाले 2 सालों के बाद इमरान खान जो है, इनके ऊपर से भी इल्जाम उसी तरह हटा दिए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? अभी तक, आज तक की डेट के मुताबिक, मैं अगेन कह रहा हूँ कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। आपने दूसरा सवाल किया था कि उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में जो कुछ हुआ,
बिल्कुल उस टाइम के ऊपर महकमा ज़राअत भी थी। उस टाइम के ऊपर सुबह से शाम तक फ़ोन जाते थे, जिसकी कंप्लेन बाकायदा तौर पे नून लीग करती थी और इसके अंदर हकीकत भी थी कि और एक दिन पहले हनीफ अब्बासी साहब को जो जिस तरीके से हुआ वो सबके सामने है, वो बिल्कुल था अपनी जगह पे। लेकिन अब मुझे बताइए ना कि ये वाला भी कभी ऐसा हुआ है कि जो 9 मई के अंदर प्रैक्टिकली जिनकी वीडियोज़ हैं, जो आके मीडिया टॉक करता है, उनको तो माफ़ कर दिया जाता है। और उनको तो कह दिया जाता है कि उनके लिए तो पार्टी बना दी जाती है कि आप इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो बस ठीक है, अदरवाइज आपको या तो सियासत छोड़नी पड़ेगी या फिर आप जेल में जाके वो करें जो ज़हीर, जी जब हमने पहला प्रोग्राम किया था, मैंने उस दिन भी आपके साथ एग्री किया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा नहा जाते हैं ना और अदालतें बन गई है ना प्रेस क्लब के वहां पे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जी, उसके हक बिल्कुल में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन ये इसीलिए लेकिन ये बात जो आप कह रहे थे ना, त्यारा हाईजैकिंग की नवाज शरीफ के ऊपर लगी थी, उसका कोई एविडेंस नहीं था। ठीक है, वो एक जनरल मुशर्रफ वगैरह ने एक केस बनाया था क्योंकि जाहिर उन्होंने कू किया था। इमरान खान का मसला ये है कि इनकी ऑडियोज मौजूद हैं, इनकी वीडियोज मौजूद हैं, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि आपको टारगेट बताए हुए, आपने वहां जाना है, हमला करना, फिर वहां से सेल्फियां खींची गई हैं, वीडियोस बनी है। जो फरूख हबीब है उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है कि आप सब खड़े हो, फिर हम इकट्ठे तो जाके फरूक हबीब को क्यों फैसलाबाद में करें। माफ किया है, मेरा लेकिन सवाल तो हाँ, ये है ना। यही मैं कह रही थी, ये जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए। इस चीज पे हम दोनों एग्री करते हैं कि ना 2018 की जो एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें इलेक्शन में, वो नहीं होनी चाहिए, ना अब होनी चाहिए। लेकिन जिसने जो किरदार अगर किया है अपना, चाहे वो करप्शन की है, कोई दूसरी चीज की है, जो रियासत के ऊपर हमला किया, बगावत किया, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। अब जी इसमें पिक बिल्कुल। एंड चूज जो हो रही है ना, ये ठीक बात नहीं है। नहीं, मैं अगेन वही कहता हूँ ना कि सजा मिलनी चाहिए। जो बंदे प्रैक्टिकली मौजूद थे, जो बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ था उस दिन, वो कोई पता नहीं किधर था, वो तो सारी चीजों में मुलविस है। अच्छा, जो फिजिकली जाके जिन्होंने वहां पे किया, वो कोई आगे वीडियो टॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, बुशरा बीबी कब बन रही है वादा माफ हुआ? ये काफी अरसे से सुनते ही आ रहे हैं अभी तक कि इस तरह की खबर आएगी, वन ऑफ गोवा बनने के हवाले से आएगी। लेकिन उस तरफ से अभी तक मेरे ख्याल में जो जितनी भी अटेम्प्ट्स की गई हैं, या जो एक सोचा जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कोई डिवोर्स भी हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा था अप्रूवर अप्रूवर बन जाएगी, वन ऑफ गोवा बन जाएगी। लेकिन अभी तक तो उस हवाले से मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई डेवलपमेंट है सामने। देखें, वो सबसे ज्यादा खाया ही माल उसी ने बना, वो वादा माफ गवाह बन गई तो वो सब पकड़ी तो खुद जाएगी। वैसे अंसार अब्बासी की आज स्टोरी थी कि बुशरा बीबी जो है वो गवाह नहीं रहेगी, अब वो पकड़ी जाएगी, गिरफ्तारी होगी उसकी जल्द ही। तो इसका मतलब फिर ये है ना कि वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप खुद समझ जाए ना। वो बन नहीं सकती ना, क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ। माल उसने उसके उसके ये उसके साथी प्यो कैसे ने, हो सकता है बच्चों कि ने इमरान खाया है। खान के खिलाफ किसी को अप्रूवर ना बनाया जाए? ये हो सकता है, बन क्यों नहीं सकती वो? नहीं, वो बन इसलिए, मैं कह रही हूँ कि वो सबसे अच्छा ज्यादा अच्छा, उसका सारा अगर खानदान फंसेगा ना। वो वो खुद कहती है, यही अंसार अब्बासी और यही जंग अखबार के अंदर इस तरह की प्रेडिक्शंस की जा रही थी। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि बुशरा बीबी जो है वो एकदम आपको दुआ बनने जा रही है। अच्छा, अब अगर वो बन जाती है तो क्या वो मना करेंगे कि हम हमें नहीं चाहिए, वादम ऑफ कोई नहीं चाहिए, हम आपको पकड़े मेरा नहीं? ख्याल है कि अगर अगर वो बनती भी है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, आपको लगा कि उस दौर में बुशरा बीबी ने सबसे ज्यादा किए, तो आप पकड़े ना। ये जो लॉन्ड्रियां खुली हुई है ना, जिनमें धुलाइयां हो रही हैं, ये कम से कम खत्म होना चाहिए। अच्छा, एक और सियासतदान जी पीटीआई के जो थे, वो मायूस होके अब उन्होंने रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया, पीटीआई भी छोड़ दी। पहले वो कहते हैं मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। वजह क्या बनी है? जो टिकट नहीं मिलनी उनको, कोई उनको लगा है, क्योंकि इमरान खान नाराज भी थे अदालतों में जब वो जाते थे, तो वो असद उमर की तरफ को इतने खुशी से नहीं देखते थे। असद उमर साहब का मैं आपको पता है वो कुछ अरसे के लिए अंदर हवालात में और जेल में भी रहे, फिर वापस आए, उन्होंने मीडिया टॉक की, बड़े परेशान थे। उस दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बारीक काम किया, ये बड़ी सोची समझी उसके तहत किया कि उन्होंने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया, सेक्रेटरी जनरल वगैरह जो भी थे वो। लेकिन उन्होंने जो बुनियादी रुकनीत थी, यानी कोर कमेटी थी, उसमें, या बुनियादी रुकनीत जो थी उसमें से इस्तीफा नहीं दिया। अब हुआ ये कि जिस वक्त कोर कमेटी बनी, अब जो मौजूदा, वो तो सारे बुकला जा रहे हैं। असद उमर साहब तो वैसे भी नहीं जा सकते, लेकिन वो कोर कमेटी का फिर बकौल इमरान खान साहब के, यानी जिनको उन्होंने बाद में नॉमिनेट किया जेल के अंदर से, उसका हिस्सा नहीं थे वो। तो जितने भी फैसले हो रहे थे, उन फैसलों को इन 6-7 वकला तक रखा गया, एक आध सियासतदान तक रखा गया, उमर अयूब वगैरह जो भी है। लेकिन उस कोर कमेटी के अंदर असद उमर का कोई किरदार नहीं था, उन फैसलों के अंदर कोई किरदार नहीं था। अब उन्हें जब इस वक्त
नजर आया कि उनका शायद अब बल्कि ये भी बात हो रही है, हमने 2 दिन पहले भी की थी कि शुएब शाहीन को सोचा जा रहा है कि वो यहाँ पे इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि उस इधर फैसले करने में भी मैं शामिल नहीं हूँ और मुझे इलेक्शन भी लड़ने शायद नहीं दिया जाएगा, तो अब उन्होंने आगे कहा कि मैं पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। और यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने साथ जाते-जाते ये कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ या जो कुछ किया गया 9 मई के हवाले से या जो उनकी सोच है, उस हवाले से उनके साथ मैं नहीं चल सकता। ये यानी कि 9 मई के बाद आके इन्होंने मीडिया टॉक की थी ना, उसके बाद आके उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी ओहदों से इस्तीफा देता हूँ, तो 9 मई के बाद किया था, तो उस वक़्त जो आज इल्ज़ाम लगाया या जो आज बात की है, ये उस वक़्त क्यों नहीं की थी? ये तो वो उस वक़्त की जानी चाहिए। जाहिर है वो सियासत छोड़ के जा रहे थे, कह रहे साडा जिम्मा ओश पोश क्या मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि देखें असद उमर जो था वो एक फेलियर था एज वजीर खजाना। इमरान खान के पास सबसे बड़ा तुर्क का कार्ड यही था, और हम यही सुनते थे कि मेरे पास इतने एक्सपर्ट्स हैं, उनमें असद उमर लेके चलेगा, हम इकोनॉमी की हालत बदल देंगे। लेकिन असद उमर को खुद नहीं पता था और वो वजीर खजाना से तब्दील हो गए। असद उमर का वोट बैंक नहीं है, उसका कोई हल्का नहीं है। इस्लामाबाद में वोट बैंक इमरान खान का था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पहले भी जीता और उसके बाद दोबारा 2018 में भी जीता। अर्बन एरिया के अंदर इमरान खान का वोट बैंक है, इस्लामाबाद के अंदर जिसको इमरान खान टिकट देगा वोट उसको मिलेगा। असद उमर खड़ा भी हो जाएगा तो उसका वोट बैंक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से भी असद उमर को कोई पार्टी भी लेने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि कोई इलेक्टेबल नहीं है। तो असद उमर ने जितनी सियासत करनी थी कर ली, हालांकि वो पीटीआई का एक पढ़ा लिखा चेहरा था, पीटीआई के लोग उसको पसंद करते थे, क्योंकि पीटीआई में चंद ही लोग थे जो कि पढ़े लिखे नजर आते थे, बाकी तो ज़रा वो फयाजुल हुसैन चौहान और श्री आजम ज़ारी और वो जो थे, मतलब काफी नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं। वो जो खैबर पख्तूनख्वा से भी काफी सियासतदान थे, बड़े पुराने सियासतदान थे, लेकिन ना उनको बोलना आता था ना उनको बात करनी आती थी। तो ये वो बंदा था जो इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकता था पीटीआई को। तो ये पीटीआई आखिर में मेरे ख्याल में इमरान खान बचेंगे और उनके साथ उनके वकील बचेंगे। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। असद उमर साहब बड़े रीजनेबल आदमी और बड़ी पढ़े लिखी बात करते हैं और बड़े तसल्ली के साथ करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये अनफॉर्चुनेट है कि जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी नहीं है, पार्टी टिकट पे जीत के आया हो, अगर पार्टी से वो निकल जाता है या छोड़ जाता खुद, तो उसके लिए कोई जगह नहीं बचती, बेशक वो जितना मर्जी काबिल हो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे इलेक्टेबल भी हैं जिनको बोलना ठीक तरीके से, जिस तरह आपने बताया, आता, लेकिन वो क्योंकि अपने एरिया के अंदर कोई पुराना जागीरदार है, कोई पुराने उनके अपने चले आ रहे हैं, बाप दादा से कोई सियासतदान चले आ रहे हैं, तो वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। वो किसी भी पार्टी के टिकट पे, जिस तरह राजा रियाज साहब है, उनकी मिसाल ले लें, या जितना साउदर्न पंजाब पूरा उठा के देख लें, जिसके पीछे अब पीपल्स पार्टी हलकान होती फिर रही है और नाराजगियां शो कर रही है, क्योंकि तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में जिन लोगों ने जाना था, पहले शायद कहा गया था, वादा किया गया था, लेकिन वो इलेक्टेबल वो थे जो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से जीतते थे, तो वो लड़ते थे, वो जीत जाते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि असद उमर जैसे बंदे और भी इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं कि उसमें उनकी जगह नहीं बचती, क्योंकि और हमारे जिस हल्के से असद उमर साहब लड़ते हैं, वहां तो पार्टी का वोट है, वहां तो इस तरह का शख्सियत का वोट नहीं है। जो भी पार्टी टिकट देगी, जिसको भी देगी, तो वो मेरे ख्याल में आराम आसानी के साथ जीतेगा। तो अनफॉर्चुनेट है असद उमर साहब के साथ। चले जी, फिर आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स, नई जो सियासत चल रही है उसके ऊपर। नाजरीन, आप लोगों से फिर एक दफा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक दें हमें कि वाकई क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही पीटीआई को, और क्या वाकई नवाज शरीफ जो है वो डील के तहत आ रहे हैं। आपके इसकी फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। फिर मुलाकात होगी।